वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में। और इंफॉर्मेशन ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए सीडीएस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है। तैयारी आपने जबरदस्त कर ली, फॉर्म फिलअप में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तैयारी पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपकी तैयारी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा प्लीज सीरियस होकर इस वीडियो को प्ले करके वन बाय वन स्टेप स्टेप आपको समझना है और फिर कैफे वाले भैया को बोलना है। उनके भरोसे फॉर्म फिलअप मत छोड़ देना, क्योंकि हमारे हर बार का एक्सपीरियंस है कि बच्चे फॉर्म भरने में गड़बड़ी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कैफे वाले के भरोसे छोड़ देते हैं और उसमें वो उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट कर देता है और फिर एडमिट कार्ड नहीं आता। तो प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा देखना और फिर कैफे वाले भैया के पास बैठ के अपनी डिटेल्स खुद से सबमिट करवा के फॉर्म फिलअप करना, प्रिंट आउट उसका लेना, ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर 11th वाला बच्चा भर सकता है नहीं, 12th वाला बच्चा भर सकता है नहीं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे वन बाय वन स्टेप टू स्टेप प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने पूरा फॉर्म फिलअप करके आपके लिए वीडियो रेडी किया है। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यूपीएससी एनडीए सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यूपीएससी एनडीए पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपका ये साइट खुल के आएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो या तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी है, लास्ट टाइम आपने एनडीए का सीडीएस का फॉर्म भरा है तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी ओटीपी डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर देना, लॉगिन कर लेना। और अगर आपका पिछली बार फॉर्म नहीं, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ऐसा विंडो ओपन होके आएगा जिसमें आपका न्यू रजिस्ट्रेशन में पूरी की पूरी जो आपका डिटेल्स है, मार्कशीट में है, वो डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, डालनी है। यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, लास्ट में ये कैप्चा फिल करना है और फिर बाद में सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने प्रीव्यू के लिए ऐसा विंडो ओपन होके आएगा जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स है, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी वगैरह लिख के रखना, दिक्कत होती है बाद में रिजल्ट वगैरह चेक नहीं कर पाओगे। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, एग्री करोगे, एग्री करके सबमिट करोगे देन। और अगर कुछ गड़बड़ी है तो तुरंत यहीं पे चेंज कर लेना, अभी अपडेट का ऑप्शन है, बाद में नहीं होगा। आई एग्री, एग्री करके आप आगे चले गए तो यहाँ पे मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएंगे, मोबाइल पे भी आएगा, ईमेल आईडी भी आएगा। लिख के रखना बेटा, ईमेल आईडी भूल जाते हैं बच्चे। वेरीफाई करना है आपको, जो ओटीपी आया उसको सबमिट करना है और सबमिट करते ही आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जो सबमिट है वो सक्सेसफुल आपका हो चुका है। प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो गया है, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। मैं तो कहूँगा लेके रखना, काम में आएगा। कोई डाटा अगर मिस हो गया तो आपके पास देखने के लिए वो प्रिंट आउट रहेगा आपके पास। उसके बाद में वेरीफाई कर लिया आपने। अब यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपने नए पासवर्ड सेट करने हैं खुद से। और उन पासवर्ड में ये चीजें होनी चाहिए, है ना, कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक बड़ा छोटा कैरेक्टर होना चाहिए, @ ये वाले सिंबल भी एक एक आपको यूज करने होंगे, तब जाके आपका ओटीपी बनेगा। तो वो कैफे वाले भैया बना देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने नज़रों के सामने बैठ के ये काम आपको करवाना है। ओटीपी डालेंगे तो फिर उसके बाद में ये विंडो ओपन होके आएगी। आप अगर एनडीए का भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जाना है, अगर आप सीडीएस का भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे देखो ईयर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अंतिम तिथि 11 से स्टार्ट है, 31 अंतिम तिथि है। पार्ट 1, पहले आपको पार्ट 1 फिल करना है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 पे जाना है। पहले पार्ट 1 पे आप जैसे क्लिक करेंगे, पार्ट 1 पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसे इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपर आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हो गया, पढ़ने के बाद आपके सामने इस तरीके का, जब यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दोगे, कंप्लीट पढ़ने के बाद में ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है। इसके रिगार्डिंग बड़ा तामझाम है भाई साहब इस बार के आपके फॉर्म फिलअप में, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप एग्री करके सबमिट कर दीजिए और आगे आ जाइए। यहाँ पे देखो सब पे क्रॉस के चिन्ह है, चाहे आपका पर्सनल एड्रेस हो, एड्रेस इन्फॉर्मेशन हो, फोटो साइन अपलोड हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉई, है ना, सारी की सारी चीज़ें सब अभी क्रॉस पे है। अब वन बाय वन स्टेप टू स्टेप आप चीज़ों को क्लियर करोगे, इंस्ट्रक्शंस को ऊपर करोगे और उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे, है ना। जब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे डिटेल सबमिट करोगे, यहाँ पे नेशनलिटी है और है, स्टेटस है, अनमेरिड है, ये सारी चीज़ें डिटेल वन बाय वन जो जो पूछ रहा है उसको आपको डालना है। और उसके बाद में वन बाय वन स्टेप ऊपर खिसकाते जाएंगे और यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आ जाएगा, आप इसको चेक मार्क करेंगे, क्लियर करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपका पहला पार्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर है। अब आ रहा है एड्रेस वाला, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एक ही है तो दोनों में सेम एड्रेस डाल दो।
आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, अलग जगह पे रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस घर का अलग है, तो आप अलग अलग डाल सकते हो। अगर दोनों इस एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस भरिए, सबमिट करिए और इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद में इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस वाला क्लियर हो जाएगा, फिर अपना फोटो और अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। फोटो वगैरह के लिए ध्यान दीजिएगा, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड आपका चाहिए, मैंने पहले नोट कर लिया है। और यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पे देखो आपका नाम भी होना चाहिए, है ना। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ फोटोग्राफ नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटो, DOP डेट ऑफ फोटो, बच्चा डेट ऑफ बर्थ डाल देता है और गड़बड़ी हो जाती है। फोटो पे आपका नाम और DOP डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, वही फोटो चलेगी। अगर आपने इस तरीके से, देखो यहाँ पे ऐसे छोटी फोटो आपने लगा दी, नहीं, ये फोटो लगा दी, नहीं, इस तरीके का फोटो होगा, वही वेरीफाई होगा, फॉर्म तभी आपका क्लियर होगा, नहीं रिजेक्ट होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो फिर फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, सेव कर देना है। और उसके बाद में आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पर ये वाला फोटोग्राफ का हो गया, सिग्नेचर वाला आ गया, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड होते ही ये वाला सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसा छोटा ब्लर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा। सिग्नेचर आप सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे, उसके बाद में आपका फोटो और साइन अपलोड वाला काम हो गया। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए पहले आपको 10th का डिटेल आपको भरना है। जब 10th का डिटेल भर के आप सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका 12th का डिटेल आएगा और 12th वाले डिटेल में आते ही बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा, 12th कंप्लीट कर ली तो कंप्लीट वाले पे क्लिक करना और जो 12th अपीयरिंग है वो 12th अपीयरिंग पे क्लिक करना है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं 11th में हूं तो मैं फॉर्म भर दूं, आप फॉर्म भर भी देंगे लेकिन आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते। 11th क्लास वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरें, उनके लिए परमिशन नहीं है। आप केवल और केवल 12th कंप्लीट है या 12th अपीयरिंग है वो ही बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। अपीयरिंग है तो इसको सेलेक्ट करो, कंप्लीट है तो कंप्लीटेड पे क्लिक करो और उसके बाद में अपने डिटेल्स है वो भरो, सबमिट करो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर देखिए जिन पे स्टार है वो कंपलसरी है 1 और 3। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 12th अपीयरिंग वाला बच्चा है उसके पास मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट तो आपकी बाद में आएगी, तो वो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। लेकिन जो स्टार वाला पॉइंट है वही आपको फॉर्म फिलअप करने में आपको उनको डिटेल को भरना है और सबमिट करना है। फिर भी अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है देन आप जो आपका ये आपका NDA का ऑफिशियल जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कॉल करके उनसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। बाकी जो स्टार वाला पॉइंट है वो आपको सबमिट करना है, डिटेल डालनी है, भरना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है, डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इन पे कोई स्टार नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी आपका स्टार वाला है। ये अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद में फादर्स और मदर की इन्फॉर्मेशन ही आएगी। फादर मदर की इन्फॉर्मेशन यानी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, पहले फादर के बारे में, फिर इधर क्लिक करेंगे मदर के बारे में अपनी डिटेल भरेंगे, कंप्लीट डिटेल जो भी है वो डालेंगे, सबमिट होगा। उसके बाद में आता है सब पे टिक मार्क हो गया आपका। और एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, नो कर दो और सेव कर दो। उसके बाद में आगे चलेंगे तो यहाँ पे आता है आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है, जो डिटेल है उसको डालो और सेव करो, सबमिट करो और फिर आगे जाओ। कुछ अचीवमेंट प्राइज मेडल वगैरह हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो। ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के बारे में, अगर इनमें है आपका तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दो। आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, वो यहाँ पे आपको डालना है। एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आपने की है ना, रीड राइट और स्पीक कौन सा है, स्पीक कौन सी कौन सी बोल सकते हो आप, रीड कौन सी कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के आपको लैंग्वेज वाला सबमिट करना है। इस पैटर्न पे आपको सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप इस समरी को व्यू कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। उसके बाद में जैसे ही एग्री करेंगे, आई एग्री, आगे जाएंगे, ये वाला पार्ट खुल के आएगा और इसमें पहला पार्ट आपने देखा होगा वो आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 पे अपन क्लिक करेंगे और पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद में आपका इस तरीके का जो OTR रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पर ओपन होगा, डिटेल ओपन होगी, उसको ऊपर करेंगे, जो यहाँ पे डिटेल है आपका उनको फिल करेंगे, आगे जाएंगे, ऊपर खिसकाएंगे और यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह है वो सबमिट करना है। और यहाँ पे अगर रीसेट करना है, गड़बड़ है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करो और आगे चलो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, पार्ट 2 में चल रहा है, बाकी डिटेल्स है, फोटो वगैरह है, आधार कार्ड नंबर वगैरह है, सब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी कौन सी के लिए, मान लो आपने नंबर 1 पे आपको एयरफोर्स रखना है तो नंबर 1 पे एयरफोर्स डालो, बाकी को खाली छोड़ दो। एक नंबर जिसको डालना है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको लिखो, जैसे आर्मी के लिए हमने डाला है तो आर्मी पे 1 नंबर डाल दिया, बाकी में 0 0 है।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा आर्मी हो गया। अगर एयरफोर्स नेवी है तो नेवी डाल दो और उसके बाद में क्या करो, कंटिन्यू करो और आगे चलो। उसके बाद में ये डिटेल्स आपकी खुल के आएगी प्रीव्यू के रूप में, उनको चेक करो, कंफर्म करो सारी चीजें। अगर आप एग्री कर रहे हैं, आई एग्री, सारी चीजों को वेरीफाई कर लो कि मैंने सही डिटेल भर दी है, उसके बाद में आई एग्री क्लिक करो और आगे चलो। आपका सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड पार्ट में आता है आपका बेटा पेमेंट और रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करो और यहाँ से आपका पेमेंट होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप यूज करते हो उससे, या कैफे वाले भैया जहाँ पे आप जाओगे उनसे वो पेमेंट वगैरह करवा के उनको पेमेंट आप दे दीजिएगा। और जब ये डिटेल सबमिट हो जाएगी आपकी, मतलब आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। उसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। डिटेल्स ध्यान से भरिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर आपकी मेहनत जीरो हो जाती है जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ये चीज आपकी क्लियर करनी है। फॉर्म फिलअप सेम चीज आप सीडीएस में यूज कर सकते हैं और प्रॉपर अपने आप को फॉलो करके आगे जा सकते हैं। सर फॉर्म फिलअप हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी देंगे, आगे टाइम है, लेकिन सर पढ़ाई हमें करनी है, सिलेक्शन वाली तैयारी हमने करनी है। तो बेटा हमारा ऑलरेडी जो बैच हमारा रनिंग है, आपका सूर्या बैच कंप्लीट बैच आपका होगा और उस बैच में जो लेक्चर आपके पीछे रह गए हैं वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे और आगे भी हम इनका रिवीजन आपको कराने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, जो लेक्चर आपके पीछे हो गए उनको आगे हम फिर से आपको करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, सेल्फ रिवीजन आपका होगा, प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट होंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप जुड़ो, यहां से लाइव लेके चलो, पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो सारे हम आपको रिवाइज करवा के देंगे, रिवीजन करके देंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। तो जो बच्चे लाइव बैच बेटा नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, अपने प्रैक्टिस को तैयार करो अच्छे से। और यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए बेटा नोट्स बैच में जरूर जुड़ना। वीकली टेस्ट सीरीज है, मंथली टेस्ट सीरीज है, आपका कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, इनको यूज करना है, इनको अप्लाई करना है और इनको तैयार करना है। ये बड़ा एडवांटेज आपको देंगे। और यहां पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी एनडी की जो फ्री क्लासेज है वो यूट्यूब पे आपको मिल ही रही है, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।